Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ज्योमेट्री में 6.1 थ्योरम बताए थे और एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल सवाल सब ठीक इसके बाद जब हम थ्योरम 6.2 पढ़ेंगे तो उसके पहले कुछ जानकारियाँ। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस हेडिंग है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से सेंस होती है और पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस में ये दो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये पैरेलल। आप पैरेलल लाइन के बारे में पिछले क्लास में भी जानकारियाँ लिए थे, पढ़े थे कि ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर होनी चाहिए। इन्हें आप कितना भी एक्सटेंड बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक दूसरे से कहीं मिलेगा नहीं। और एट एनी पॉइंट, हर एक बिंदु पर जहाँ भी कहीं, तो बीच का जो डिस्टेंस होगी वो हर पॉइंट पर हर जगह इक्वल होगा। तो चलते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल से सेंस होती है, हिंदी मीनिंग होती है उसका प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेदक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल से सेंस, अगर इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट दिया, ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल से सेंस होती है, नाम है इसका प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करने वाली लाइन जो छेद करते हुए, काटते हुए बढ़े जाए। तो अगर ये पैरेलल लाइन है और इस एक ट्रांसवर्सल इसको काट दिया, तो पैरेलल लाइन और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दिया। तो ट्रांसवर्सल को यदि हम टी से ही डिनोट करें, पैरेलल लाइन ए बी है, ए बी रखते हैं, और ये सी डी, तो ये पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल टी काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। इसका हिंदी मीनिंग होती है छेदक रेखा भी कर सकते हैं, प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, दो पॉइंट पर छेद करते हुए बाहर निकल गया, तो प्रतिच्छेदक रेखा। तो ये आपको तो दो पॉइंट पर काट दिया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया। अब इसमें एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण बन गया। अब इस 8 कोण में सबका क्लासिफिकेशन है, सबका अलग अलग नाम है। अब आइए पहले हम आपको इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताएं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। तो संगत से सेंस है कि आपका राइट हैंड, आपके मित्र, आपके दोस्त का राइट हैंड, ये दोनों संगत भाग होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग से सेंस आई समझ में, आपका लेफ्ट हैंड, आपके दोस्त का भी, आपके फ्रेंड का भी लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट एक भाग हुआ, तो इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। इसी से बना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। हिंदी मीनिंग होती है संगत कोण। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में अब देखिए, इस लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसके ठीक ऊपर वाला कोण, तो इधर आइए, तो ठीक इसके ऊपर वाला कोण, इस लाइन से ठीक ऊपर, तो यहाँ भी इस लाइन से ठीक ऊपर, अर्थात 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बना, एक जोड़ा हुआ। फिर आइए 2, ये ऊपर वाला, फिर यहाँ आइए 6, ये ऊपर वाला। तो 2 और 6 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ऊपर और ये ऊपर। और फिर ये नीचा में ये 4, देख रहे हो 4 है नीचा में, नाम दे दिए थे एंगल 4। 4 तो नीचा में यहाँ 8, तो ये नीचा तो ये भी नीचा,
तो 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के श्रेणी में आया। फिर 3 है इधर, 3 इसके नीचा में, इसके नीचा में 7, 3 और 7 में आया। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, संगत कोण जिसको कहते हैं हिंदी में। आपने देखा ये ऊपर, ये भी ऊपर, इधर साइड से ऊपर है, इधर साइड से ऊपर है, ये इधर नीचा वाला है, ये नीचा है, ये 3 नीचा, ये नीचा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ, संगत कोण। अब इसी में इस पैरेलल लाइन के अंदर और बाहर, तो अंदर रहेगा तो इंटीरियर, अगर बाहर चला गया तो बाहर एक्सटीरियर हुआ। तो अंदर में आपको 3, 4, 6, 5, ये 5, 6, 3, 4, 5, 6, ये 4 एंगल अंदर में है, तो अंदर मतलब इंटीरियर हुआ। और 1, 2 और 7, 8 एक्सटीरियर है, बाहर में है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तब कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, ये क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग में इंटीरियर, तो इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग में, इंटीरियर बने अंदर वाला, तो अंदर वाला इंटीरियर में ये 4, तो ये 4 नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा। ये 3, ये 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ये और ये कोण नहीं, तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर यहाँ नहीं बन रही है, बट कॉरस्पॉन्डिंग में एक्सटीरियर बन रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर सेशंस बाहर वाला। तो अगर हम बाहर की चर्चा करें, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स में, कॉरस्पॉन्डिंग में, तो ये ऊपर वाला देख रहे हैं, ये लाइन के ठीक ऊपर है, तो ठीक इस लाइन के ये नीचा है, अर्थात 1 और 8, एंगल 1 और 8। एक्सटीरियर में 2, ये ऊपर है, ये नीचा में, ये ऊपर, ये नीचा, ये इस प्रकार से ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल है 2 और 7। एक्सटीरियर आपने देखा कि जो इस लाइन से बाहर है तो एक्सटीरियर हुआ, जो इस पैरेलल लाइन के अंदर में है तो इंटीरियर हुआ। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जस्ट बाद अल्टरनेट एक वर्ड है, अल्टरनेट एंगल। आइए अब अल्टरनेट के बारे में कुछ जानकारी दें। अल्टरनेट में आएगा, अल्टरनेट हिंदी मीनिंग होती है एकांतर कोण। अल्टरनेट से सेंस हुआ अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल से सेंस अल्टरनेट। अब देखिए अल्टर में क्या होगा, तो अभी हम अगर 3 इस तरफ में है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है, इधर, तो इसका अल्टर में 5 आएगा, तो अल्टरनेट एंगल्स में 3 और 5 आया। फिर अल्टरनेट में ये 4 जाएगा और ये 6 आएगा, तो 4 और 6, तो अल्टरनेट हुआ। अल्टरनेट के साथ साथ ये दोनों लाइन के अंदर भी है, तो अल्टरनेट के साथ साथ ये इंटीरियर भी हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी इन्हें कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या आएगा, तो आप देख रहे हो 1 बाहर में है और 7 बाहर में है, तो ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर में आएंगे 1 और 7। 2 बोलिए, अब जब 1 और 7 अल्टरनेट में आया एक्सटीरियर में बाहर में, तो 2, 8, वेरी गुड, 2 और 8 आएगा, 2 और 8 ये आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर में। तो अभी आपने अल्टरनेट इंटीरियर माने अंदर वाला समझा, फिर बाहर वाला समझा,
तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इस सब के बारे में जानकारियां हासिल किया। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड से सेंस, अगर राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल, तो अंदर वाला कोण, तो सेम साइड का अंदर वाला कोण में आया 3 और 6, इधर आया 4 और 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अल्टरनेट इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पर अल्टरनेट तो 3 और 5 तो अलग, ये तो अल्टरनेट है लेकिन सेम साइड नहीं है, तो ये अल्टरनेट को हटा देते हैं, अल्टरनेट नहीं आएगा इसमें, अल्टरनेट रॉन्ग हो जाएगी। तब क्या फंसेगा, तो सेम साइड एक ही तरफ के इंटीरियर और एंगल, तो ये 3 और 6 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर का कोण, तो अंदर का कोण में 3 और 6 आया, 3 और 6 फंसेगा, उसके बाद 4 और 5 आएगा। इस प्रकार से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सब जानकारियां लिया। अब आपको थ्योरम जो हम 6.2 बताएंगे, 6.1 बताए थे कि जब दो लाइन आपस में करती है, 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये था 6.1 थ्योरम में। अभी 6.2 थ्योरम जो बताएंगे उसके पहले एक्जियूम है, जिसे हमने पहले भी कहा था, ये फॉर्मूला है, ऑलरेडी भी प्रूवन है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्जियूम को, फिर साबित जिसे करने पड़ता है, जिस स्टेटमेंट को आप प्रूव करते हो वो स्टेटमेंट थ्योरम कहलाती है। तो थ्योरम 6.2 से पहले ट्रांसवर्सल आपको 2 पैरेलल लाइन को काटती है, प्रतिच्छेद करती है। आइए फॉर्मूला क्या है, एक्जियूम क्या है कि अगर ये पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, काट दिया, तो एक्जियूम है कि 2 पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काट दिया तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर इक्वल। अभी ये फॉर्मूला है, एक्जियूम है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, साबित करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर 2 लाइन पैरेलल है, समझिए पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको काट दिया, तो इस प्रकार से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण का नाम दे दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग हुआ 1 5 के बराबर। फिर से फॉर्मूला हुआ, एक्जियूम क्या कर रहा है कि एक ट्रांसवर्सल कट अप टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है और इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस को अगर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, देन तब क्या होगा कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अर्थात इसके संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं।
ये साबित करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में बताए थे, 1 बराबर में 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल में 6, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये भी आपने सीखा, क्या समझा कि जब एक ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेदी रेखा दो पैरेलल लाइन को काटती है तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। इसी में इसका अपोजिट उल्टा कि एक ट्रांसवर्सल है, आप सीधे इस बार पैरेलल नहीं बोलेंगे, सीधे दो लाइन बोल देते हैं। ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, काट दिया। काटने के बाद यदि इफ एंड ओनली इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग यदि बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, इसका उल्टा हुआ ये। इसमें था कि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स किया तब कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हुआ। इसमें है कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काट दिया, इंटरसेक्ट किया, इस प्रकार काट दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तब ये दो लाइन, देन लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन तक क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो ये जो आपका एक्सियम था ठीक इसका अपोजिट में ये हुआ। इसमें पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग यदि बराबर होंगे तो ये लाइन पैरेलल होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपको एक्सरसाइज का सवाल से बनाने में या फिर थ्योरम में काम आएगा। इसमें थ्योरम है इस चैप्टर में 6.2, 3, 4, 5 ऐसे ही इस चैप्टर में थ्योरम तो है, 2, 4, 5 थ्योरम है। अब देखते हैं इसके बाद में अभी जो बताए थे फिर से एक बार रिवीजन, क्योंकि इसके जस्ट बाद थ्योरम है। जो थ्योरम अभी जस्ट बताएंगे, थ्योरम 6.2। तो ये दोनों जो फॉर्मूला था इसको ध्यान पर रखेंगे। फॉर्मूला क्या हुआ, एक्सियम क्या है कि अगर ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी का उल्टा था कि ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट सीधे टू लाइन कहेंगे, इसमें पैरेलल नहीं कहेंगे। टू लाइन को काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार यदि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग और पैरेलल के ठीक बाद अब आपका थ्योरम है 6.1। थ्योरम जो साबित करेंगे, थ्योरम है ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर थ्योरम आप पढ़ेंगे, देखेंगे बुक में, थ्योरम है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है और टू पैरेलल लाइन को काट रही है। तो इस प्रकार जो अल्टरनेट बनता है वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सवाल फिर से थ्योरम को फिर से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। थ्योरम कहता है कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन बना देते हैं, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल काट दिया। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर इस पैरेलल लाइन को काट दिया, एक ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइंस, काट दिया पैरेलल लाइंस को। फिर से समझिए 6.2 थ्योरम कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, देन तब इस प्रकार से each pair of alternate interior angles are equal।
each pair of alternate interior। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दिया एंगल का। अभी अभी आपका जो स्टेटमेंट है वह गिवन में बताए थे, लिखा जाता है तो लिखेंगे गिवन में ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एट पॉइंट। अगर इस पॉइंट का नाम देंगे पी क्यू तो पी क्यू लिखेंगे। चले क्या क्या जो आपका थ्योरम है स्टेटमेंट कहता है वही चीज हम गिवन में लिखते हैं। गिवन में और ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी को काटती है। इस प्रकार जो एंगल सब बनता है हमें सिखा दिए थे। इस एंगल में अल्टरनेट साबित जो करना है फिर से पढ़ेंगे। देन तब साबित करना है इच पेयर ऑफ, प्रत्येक जोड़ा, इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो। तो अल्टरनेट 3 इंटीरियर अंदर में तो 5, तो 3 का अल्टरनेट 5 और 4 का अल्टरनेट 6, यही साबित करना है। तो टू प्रूफ पे लिखेंगे, टू प्रूफ साबित क्या करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। देन जहां है थ्योरम, फिर से पढ़िए, देन जहां है थ्योरम उसके आगे क्या लिखा हुआ था कि देन each pair of alternate interior। तो अल्टरनेट हुआ ये 3 5 का, 4 6 का अल्टरनेट इंटीरियर मैंने अंदर बनाते, दोनों के अंदर भी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये अंदर में है तो 3 का अल्टरनेट 5 और ये 4 का अल्टरनेट 6। तो आइए अभी प्रूफ में हमको 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 करना है। बताए थे स्टेप लिखने के लिए। गिवन टू प्रूफ के बाद अगर जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन और नहीं जरूरत पड़े तो नहीं लिख देंगे, काट देंगे। स्टेप हुआ ये सब। और तब प्रूफ लिखते हैं, प्रमाण साबित करना होता है। तो साबित करने के लिए अब कैसे कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी अभी जो 2 फार्मूला भी दिए थे, कॉरस्पॉन्डिंग वाला फार्मूला देखिए यूज करके। इसके पहले 6.1 का थ्योरम भी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर, उसका ही फार्मूला का कहीं इसमें काम आ जाए थ्योरम का। ध्यान देंगे, देखते हैं, बढ़ाते हैं, आप भी दिमाग लगाएंगे। देखिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। अगर ए बी, लाइन ए बी और टी देते हैं, ट्रांसवर्स करता है। लीजिए लाइन ए बी है और यहां से टी है, इसे ट्रांसवर्स किया, इंटरसेक्ट भी किया, प्रतिच्छेद भी किया, कट भी करता है। तो ये और ये अभी 6.1 थ्योरम पढ़े थे, आमने सामने के कोण अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर। तो 1 बराबर 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 1 बराबर 3 और 2 बराबर में 4, ये वर्टिकली से हो गया। फिर से अभी अभी जो इसमें यूज होगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसके ठीक पहले वाला जो थ्योरम कहते हैं 6.1 में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यही 2 फॉर्मूला संभवतः देखिए इसमें काम आएगा, आप भी दिमाग लगाइए। चलिए प्रूफ पे लिखते हैं, ए बी एंड टी, लाइन टी कर देते हैं
lines AB and T intersect each other, एक दूसरे को काटता है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब क्या लिखेंगे इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो आपने पढ़ा है 6.1 थ्योरम में। ये 6.1 थ्योरम में पढ़ा था कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये पॉइंट लिख दिया, कहीं आगे काम आएगा, जरूरत होगा बनाने में। आल्सो अगेन, चलिए अगेन अब कॉरस्पॉन्डिंग की चर्चा करेंगे। AB पैरेलल CD and T transverse it, lines AB parallel CD and T transverse it, इसे काटती है, ट्रांसवर्स करती है, T काटती है। AB पैरेलल लाइन है और T इसको ट्रांसफर करती है, काटती है। तब क्या होगा? अभी अभी जो सिखाए दिए थे उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्या सिखाए थे? ध्यान लगाइए, दीजिए ध्यान कि यदि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स करती है, ये ऊपर वाला कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक जवाब। और ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखेंगे, लाइन AB and CD, लाइन्स AB and CD, लाइन AB पैरेलल CD and T ट्रांसवर्स इट। AB और CD पैरेलल है, T इसको काटती है, तो इस प्रकार से एंगल 1 इक्वल टू 5, एंगल 1 इक्वल टू 5 और 2 इक्वल टू 6, 2 बराबर 6, एंगल 2 इक्वल टू में 6 आ गया। आपने देखा कि ये चीज हम कहां से लिया? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 बराबर में 5, 2 बराबर में 6, तो 1 बराबर 5 और 2 बराबर 6। अभी जो बताए थे एक्सियल थ्योरम कि दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स करती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अब आइए इसमें देखिए कि 1 बराबर 5 और 2 बराबर 6, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लगा दिया साइन। ये सब जो लिखते हैं ब्रैकेट में, इसी की जानकारी के लिए ये कौन सा एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कौन सा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आमने सामने के कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा गया। चलिए अब कंपेयर कीजिए या मान भरिए, जो भी करना है कीजिए, फटाफट बनेगा। चलिए 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 बराबर क्या है? देखिए 1 बराबर क्या है यहाँ? 3। तो 1 की जगह पर जाइए, यहाँ क्या लिखाएगा? एंगल 3 इक्वल टू 5, साबित हो गया। फिर एंड लगाइए या और लिख दीजिए जो भी, एंड यहाँ पर 2 बराबर 6 है। 2 देखिए 2 के बदले में क्या लिखा है? 2 बराबर 4, तो इस 2 के बदले में क्या लिखा जाएगा? तो 2 के बदले में 4 इक्वल टू 6। अभी यहाँ से लिए थे मान 1, तो 1 बराबर 3 था, 1 बराबर 3 और फिर 2, तो 2 बराबर में 4, तो इस 2 के बदले 4 लिख दिया। अब आ गया आपको कि 3 बराबर 5, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6, 4 बराबर 6। यही करना था साबित। हैंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। था ना आसान? ऐसे ही आप यदि चैप्टर का जो भी एग्जाम है
वह फॉर्मूला है वह ऑलरेडी प्रूवन होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती है। इसे आपको थ्योरम या सवाल बनाने में काम आएगा, इसीलिए आप इस सबको ध्यान पर रखेंगे। और ये थ्योरम आप क्लास 8 तक में कहे थे कि कहीं पर साबित करने की जरूरत नहीं था, ऐसे होता है, से काम चलता था। अब आप क्लास 9 में धीरे धीरे 1 2 2 करके आप सीखते जाएंगे। अगर आप इसी चीज को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, ध्यान रहे कि स्टेटमेंट जो कहता है इसको ढंग से पढ़ेंगे। अभी आपके सामने में हमने स्टेटमेंट का रिवाइज 2 बार 4 बार 5 बार रिवाइज किया, आपको कहा एक ही लाइन को, ये ट्रांसवर्स टू पैरेलल लाइंस। तो इस चीज को हम ये जान गए कि एक ट्रांसवर्सल है, 2 पैरेलल लाइन को काटती है, इस प्रकार काटती है। तब ध्यान लगा हुआ था, तब क्या होगा काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ध्यान, तब हमें साबित करना था अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाला कोण बराबर। इसको लिख दिया, ABCD दिया पर लिखने से बढ़िया था कोण का नाम रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी से हो गया। अब आप इसका प्रैक्टिस घर पर करेंगे और फिर नेक्स्ट अगला थ्योरम। थैंक यू।